खामेनेई या ट्रंप, बातचीत के लिए घुटनों पर कौन आया? खलीफा एर्दोगन अमेरिका ईरान में कैसे बने शांति दूत? ईरान के परमाणु बम पर कैसी डील होने जा रही है? तो क्या अब यह मान लिया जाए कि दुनिया पर मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई है और ईरान ने घुटने टेक दिए? या ईरान का दम देखकर अमेरिका की सांस फूल गई है और वह बातचीत करने जा रहा है? या ये कहीं ना कहीं शतरंज की बिसात पर ईरान और अमेरिका की एक दूसरे के खिलाफ कोई चाल है? आज 3 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल हेडलाइंस बदल चुकी हैं। खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच तुर्की में सीधी बातचीत शुरू होने वाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई, जो कल तक बदला लेने की बात कर रहे थे, आज अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने और यूरेनियम की डील पर चर्चा के लिए राजी हो गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या यह वाकई सरेंडर है या खामनेई का कोई नया मास्टर प्लान? ईरान ने ट्रंप को चेतावनी भी दी है कि इज्जत से बात करो वरना। जी हां, तो नवभारत टाइम्स पर सारी दुनिया की आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इस डिप्लोमेटिक धमाके की हर परत खोलेंगे। तो चलिए मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े तनाव का पूरा विश्लेषण शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये खबर किसी भी चमत्कार से कम नहीं मानी जा रही। कल तक इजराइल और ईरान के बीच फिर से मिसाइलें चलने की नौबत आ गई थी। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में तैनात कर चुका था, लेकिन अब खबर आई कि अमेरिका और ईरान तुर्की में बातचीत के टेबल पर लौट रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की इजाजत दे दी है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट में पेजेश्कियान को इसकी जानकारी दी गई। उनकी तरफ से उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि अगर अनुकूल माहौल मौजूद हो, यानी ऐसा माहौल जो किसी तरह की धमकी और अव्यवहारिक अपेक्षाओं से मुक्त हो, तो गरिमा, सावधानी और व्यवहारिकता के सिद्धांतों के आधार पर निष्पक्ष और संतुलित वार्ता आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि क्षेत्र के मित्र देशों की सरकारों की ओर से आए अनुरोधों के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से वार्ता के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। ये वार्ताएं हमारी राष्ट्रीय हितों के दायरे में ही की जाएंगी। इससे पहले एक्सियोस ने खबर दी थी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से शुक्रवार को इस्तांबुल में मिलेंगे। हालांकि इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ बातचीत करने की जानकारी दी थी। और अब आखिरकार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की है कि बातचीत का एजेंडा केवल परमाणु कार्यक्रम ही होगा। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत तुर्की में ही क्यों होने जा रही है? दरअसल तुर्की दोनों के बीच एक न्यूट्रल ग्राउंड का काम कर रहा है। तो क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन इस बार नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार बनेंगे? ये दिलचस्प बात है, लेकिन बात यह करनी जरूरी है कि ये जो चेतावनी दी गई थी, जिसमें ईरान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दी है। ईरान ने साफ कह दिया कि भाई डिप्लोमेसी के लिए सम्मान की जरूरत होती है, बातचीत हम करेंगे, लेकिन सम्मान भी हमारा बहुत जरूरी है। ट्रंप का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है, वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर चलते हैं। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इज्जत से बात नहीं करेगा तो बातचीत की ये मेज टूटते देर भी नहीं लगेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इस वक्त सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी से समझौता भी नहीं करेगा। ये ट्रंप के लिए एक चुनौती है। क्या वो अपनी ईगो को किनारे रखकर एक नई न्यूक्लियर डील, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा ही माना जाएगा? बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान ने वाकई में सरेंडर कर दिया है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने और जमा किए हुए यूरेनियम के स्टॉक पर डील करने के संकेत दिए हैं। तो क्या वाकई में खामनेई झुक गए हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो हाई ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक फ्रीज कर सकता है, यानी कि जो बिल्कुल एनरिच किए जा चुके हैं, जो कि न्यूक्लियर बम के बनाने लायक यूरेनियम तैयार हो चुका है, वो उसको लॉक कर सकता है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने पर ईरान विचार करेगा। और यही वजह है कि कुछ लोग इसे ट्रंप के सामने खामनेई का सरेंडर बता रहे हैं। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। ईरान जानता है कि युद्ध हुआ तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, लेकिन यह भी जानता है कि परमाणु क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए समझौता नहीं बल्कि टाइम खरीदने की रणनीति भी हो सकती है। पर्दे के पीछे खामनेई का असली प्लान समझने की आइए कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान 3 मोर्चों पर खेल रहा है: युद्ध टालना,
पहला मोर्चा ताकि देश को सीधा नुकसान ना हो, दूसरा प्रतिबंधों में राहत हासिल करना, और तीसरा चुपचाप अपनी टेक्निकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाए रखना। यानी ईरान ये साबित करना चाहता है कि वो बातचीत भी कर सकता है और दबाव में झुकता भी नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप के लिए भी ये बातचीत अहम है क्योंकि चुनावी माहौल में युद्ध उनके लिए रिस्क है, लेकिन ईरान को काबू में लाने का क्रेडिट भी चाहिए। वैसे जैसे ये खबर आई कि युद्ध टल गया है, दुनिया भर के बाजारों में राहत की सांस ली। कच्चे तेल की कीमतें जो $100 के पार जाने को बेताब दिख रही थी, अब स्थिर होने लगी हैं। अगर ये बातचीत सफल रहती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। भारत के लिए भी खबर बहुत अहम है। ईरान से हमारा पुराना नाता है, चाबहार पोर्ट से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर अमेरिका ईरान तनाव कम होता है तो भारत के लिए मिडिल ईस्ट में व्यापार करना आसान हो जाएगा। आज का ये डिप्लोमेटिक टर्न सिर्फ 2 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है। ईरान ने पहली बार बेहद साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका से बातचीत होगी तो उसका एक ही एजेंडा होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी संकेत दे दिए हैं। जैसा हमने पहले बताया था, ईरान परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार है, लेकिन बदले में वो अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत चाहता है। इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं है। ईरान ये भी कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता, लेकिन यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम का एनरिचमेंट उसका संप्रभु अधिकार है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया और इज्जत से बात करो वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि कूटनीति तभी चलेगी जब सम्मान होगा, धमकी, दबाव और सैन्य भाषा से बात बिल्कुल नहीं बनेगी, इसलिए प्यार से बात कीजिएगा। यानी साफ है, ईरान ये मानने को तैयार नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाकर उसे झुका लेंगे। अब याद रखिए जरा, ट्रंप पहले ही ईरान को सैन्य कार्रवाई, तेल प्रतिबंध यानी कि तेल अपना कहीं नहीं बेच सकते, और परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दे चुके हैं। ये ट्रंप की धमकी थी और इसी वजह से दुनिया को ऐसा लग रहा था कि युद्ध बस अब शुरू ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर क्या तुर्की की वार्ता दुनिया में एक नई शांति लाएगी या फिर यह तूफान से पहले की खामोशी है? क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है या ईरान एक बार फिर सबको चकमा दे रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दुनिया की हर बड़ी खबर और उसके पीछे की असली सच को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।